आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में विकास यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अपनी आम सभा के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी सरकार वादा खिलाफी करेगी तो आपका ये जनसेवक उसको धूल चटा देगा, और इसके अलावा कहा कि उनको राजनीति का कोई मोह नहीं है। सिंधिया परिवार ने हमेशा जनसेवा की और जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी के लुकवासा में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर खूब तंज कसा। कहा कि जो भी सरकार सपने को साकार करने के बजाय अपनी जेब भरेगी तो ये आपका जनसेवक उसको धूल चटा देगा। लगातार यही बात कहते नजर आए सिंधिया भरे मंच पर, और इसके अलावा उन्होंने दिग्विजय सिंह पर कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए बयान पर भी हमला बोला। अपनी सभा के दौरान सिंधिया ने एमपी के पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि 2003 वाले क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की टूटी सड़कों को कोई नहीं भूलेगा और जनता पर जो अत्याचार होता है उसे कोई नहीं भूलेगा। महाराज ने कहा कि ये 2023 कोड नेम है और ये रहस्य है। अमिताभ बच्चन के शो को लिया जाए तो इस कोड को लॉक किया जाए। अब 2023 में जनता की ओर से 2003 को लॉक किया गया है। इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही है। और साथ ही साथ देखा जाए तो अपने भाषण में आगे बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि वैक्सीन का आविष्कार हुआ तो 2003 वाले बोले कि वैक्सीन मत लगवाना, वैक्सीन में गाय का मांस है। इसके अलावा किसी ने बोला कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, लेकिन 2-3 महीने बाद 2003 वाले एक एक लोग लाइन में लगकर वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिए थे, अब जबकि दूसरों को मना कर रहे थे। इसके अलावा अपनी जनसभा में सिंधिया ने कहा कि जब भी जनता के साथ छल कपट हुआ तो मेरा परिवार हमेशा से ही जनता के साथ खड़ा रहा। मेरी आजी विजय राजे सिंधिया ने डीपी मिश्रा को भी धूल चटाई थी। उनका पोता यहाँ पर नजर आया था और आप लोगों के सामने खड़ा है, और जब भी कोई यहाँ पर आपके साथ छल करेगा तो आपका ढाल और तलवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बनेगा। अपने संबोधन के दौरान सिंधिया ने मोदी सरकार की भी जमकर तारीफ की और कहा कि डबल इंजन की सरकार मातृशक्ति और नौजवानों की सरकार है। ये विकास यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत देश और एमपी को विश्व पटल पर अग्रसित करने का संकल्प है। साथ ही साथ कहा कि सिंधिया परिवार जनसेवा की संकल्प खाई है और राजनीति बस एक माध्यम है। विकास यात्रा के दौरान विधानसभा क्षेत्र के बल्लापुर 400 किलोमीटर पावर ग्रिड यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकार्पण करने पहुंचे थे, और यहाँ पर देखा जाए तो सिंधिया को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने दंडवत प्रणाम किया। बताया जा रहा है कि मंत्री सिंधिया समर्थक है और भाजपा पार्टी में यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंधिया के साथ आने वाले विधायकों में से एक है। और इसके अलावा प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब भी हमारे परिवार के बीच में आए हैं कोई ना कोई सौगात जरूर लेकर आए हैं। लेकिन अब देखा जाए कि यहाँ पर सिंधिया अभी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, सवाल तो लगातार बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो पसीने छूट रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के। और साथ ही साथ बताते चले कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश से निकली थी, लेकिन उस यात्रा का अब असर देखने को नहीं मिल रहा जितना असर यहाँ पर सिंधिया के बयानों से दिखाई दे रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है? सिंधिया को आखिरकार क्या उड्डयन मंत्री रहना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए? और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।